देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने आज जानकारी दी है और कहा है कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को जो है पूरी सप्लाई की जा रही है। जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा जो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई है वो रोकी गई थी और अब राज्यों को ये कोटा दिया गया है कि वो ज़रूरत के लिहाज से जो है कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई करें। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई वो यूज करते हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार, जो लोग आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं, वो लोग घरेलू जो है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए पहले से ही सरकार ने लिमिटेशन रखी थी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया में अभी भी जंग जारी है। जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, उससे कच्चे तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है, एलपीजी गैस की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं और गल्फ रीजन में अभी भी हमारे जो 22 वेसल्स हैं वो मौजूद हैं। उनमें से 6 जो वेसल्स हैं वो एलपीजी वाले टैंकर हैं, यानी उनसे एलपीजी सप्लाई जो है एलपीजी वो भारत पहुंचनी है। अभी शिवालिक और नंदा देवी दो जो वेसल्स हैं, 2 शिप हैं जो आप कह सकते हैं कार्गो शिप हैं जिनसे एलपीजी भारत पहुंची है। उनमें से एक जो है मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची है और दूसरी कांडला पोर्ट पर पहुंची है। तो ये 2 शिप भारत पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जो फारस की खाड़ी आप कह सकते हैं कि ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, जहां से जो है आवाजाही प्रभावित हो रही थी, वहां से ये शिप होते हुए आए हैं। लिहाजा अभी भी हालात इस तरह नहीं हैं कि आप जो है मनमाने तरीके से इस्तेमाल करें। आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से उसका इस्तेमाल करिए और ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी जिस तरह के जंग के हालात हैं मध्य पूर्व एशिया में, वो जल्द ही उसके ख़त्म होने के आसार नहीं हैं। भारत सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि देश में 30% तक जो है एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, ताकि आपको खासतौर से रसोई में आपकी दिक्कत ना हो, घरेलू उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ में देशवासियों से ये भी अपील की गई है कि जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं, यदि उनके आसपास पाइपलाइन गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो वो उन पर शिफ्ट हों, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि उनके पास सर्वे के मुताबिक 60 लाख ऐसे कंज्यूमर हैं एलपीजी गैस कनेक्शन वाले जो पीएनजी गैस पर यानी पाइप के जरिए जो गैस की सप्लाई होती है एलएनजी, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो यदि आपके आसपास भी पाइप वाली गैस की सप्लाई हो रही है और आप शिफ्ट हो सकते हैं तो तत्काल आप शिफ्ट हों, क्योंकि देश में पीएनजी की जो है सप्लाई वो पर्याप्त है। ऐसी जानकारी भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने पहली बार स्वीकारा है कि देश में हालात चिंताजनक हैं एलपीजी गैस को लेकर। यही वजह है क्योंकि देखिए, अमूमन 55 लाख के लगभग 50 से 55 लाख रोजाना एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई होती थी। अभी जो बुकिंग है वो पहुंच गई है 75 से 80 लाख तक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसमें अधिकतर बुकिंग जो है पैनिक बुकिंग है, यानी जो होर्डिंग करके रखना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि आपके पास एक सिलेंडर है अभी और आगे हालात ख़राब हो सकते हैं, तो आप 2 सिलेंडर और लेकर रख लीजिए। तो इस तरह की जो होर्डिंग है, कई होर्डिंग कमर्शियली जो है बेचने वाले कर रहे हैं कि जो है ब्लैक में जो सिलेंडर सप्लाई करते हैं वो लोग भी इस तरह की होर्डिंग करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे होर्डिंग करने वालों के खिलाफ जो कालाबाजारी करते हैं, जो इस तरह से जो है सिलेंडर लेकर और ज़्यादा दामों पर बेचते हैं या जमा करके रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर जमा करके रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कई राज्य सरकारों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो बहरहाल कुल मिला के आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आपको कहा गया है कि देखिए, आपकी ज़रूरत के लिहाज से हम आपको एलपीजी गैस की सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरह से अरेंजमेंट किया जा रहा है।
लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक इस तरह के संकट के हालात हैं, जब तक मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं और जो क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है, तब तक कम से कम सावधानी से एलपीजी रसोई गैस का इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अप्रोच कर रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो जो सरकार ने नियम तय किए हैं कि 25 दिन के बाद ही आप जो है शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक कर सकते हैं, तो उसको भी अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि आप पीएनजी पर शिफ्ट होते हैं शहरी इलाके में, तो आपको 500 रुपये तक की छूट दे रही है आईजीएल। तो आप पाइप गैस का अगर कनेक्शन लेते हैं, अभी लेते हैं, तो उसमें 500 रुपये तक की छूट आपको गैस कनेक्शन में मिलेगी। इसकी घोषणा भी आज केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। देखिए जिस तरह के हालात हैं, हर दिन भारत सरकार की तरफ से 4 मंत्रालय ज्वाइंट ब्रीफिंग करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय देश के भीतर ये जानकारी देते हैं पूर्व एशिया में अभी हालात क्या है और हमारे देश के भीतर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की क्या स्थिति है। तो अभी कुल मिला के ये है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन चिंताजनक है। लिहाजा आप पर भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी यदि एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करिए और अननेसेसरी पैनिक मत फैलाइए और ज़्यादा सिलेंडर जो है होर्डिंग करके मत रखिए।